एक जमाने की बात है जब एक सल्तनत पर एक बादशाह हुक्मरानी करता था। वो निहायत नेक दिल और इंसाफ पसंद था। इसके दौर में लोग खुशहाल और महफूज थे। बादशाह का एक ही बेटा था जिसकी ख्वाहिशात बड़ी और दिल बहुत नरम था। बादशाह कभी भी अपने बेटे की ख्वाहिश को रद्द नहीं करता था। बेटा भी निहायत जहीन, शरीफ और हर काम में माहिर था, मगर मोहब्बत में इतना जद्दी था कि जो चाहता हासिल किए बगैर छीन न पाता। एक दिन राजकुमार शिकार से वापस आ रहा था। वो अपने घोड़े पर आगे आगे जा रहा था और प्यास महसूस कर रहा था। जब उसने उर्द गिरद देखा तो महसूस हुआ कि वो धोबी के महल्ले में आ गया है। हर तरफ कपड़े धोकर सिखाए जा रहे थे। अचानक उसकी नजर एक घर की छत पर पड़ी, जहां एक लड़की बाल सिखा रही थी। राजकुमार ने उसे देखा और मुसलसल देखता रहा। इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई फरिश्ता जमीन पर उतरा हो। लड़की की आंखें भी राजकुमार पर पड़ें तो वो फौरन अपना चेहरा दोपटे में छुपाकर अंदर चली गई। शहजादे के खादिम और दोस्त जल्द वहां पहुंच गए और आखिरकार राजकुमार को वापस महल जाना पड़ा। मगर उसकी दिल में वो हुस्न हमेशा के लिए बस गया। राजकुमार ने अपने खास खादिम को भेजा और मालूम किया कि वो लड़की धोबी के घर की बेटी है। राजकुमार ने जिद की कि वो सिर्फ इसी लड़की से शादी करेगा, वरना अपनी जान देने को तैयार है। बादशाह ने सोचा कि अपने बेटे की ख्वाहिश कभी नहीं टाली जाती, मगर यह मामला मुख्तलिफ था। एक धोबी की बेटी को शहजादी बनाना कबूल नहीं था, लेकिन बादशाह जानता था कि उसका बेटा इतना जद्दी है कि उसे राजी करना आसान नहीं होगा। बादशाह ने गांव के सरदार को बुलाया और मशूरा लिया। सरदार ने कहा कि इस नौजवान की जिद को नजरअंदाज न करें। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ गुजारने दें, शायद अक्ल आ जाए। बादशाह ने अपने बेटे से कहा, तेरी जिद का एहतराम करते हुए तुझे इजाजत देता हूं, लेकिन शादी में महल की रौनाई या शाही शानदार तकरीब शामिल नहीं होगी। बादशाह के हुक्म पर धोबी और उसकी बीवी महल आए। राजकुमार ने कहा कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। वो महल में रात नहीं गुजारेगी, सुबह और शाम वापस जाएगी। शादी के दौरान किसी से बात नहीं करेगी और न छो जाएगी। अगर कोई उसके कवानीन की खिलाफ वर्जी करे तो शादी खत्म हो जाएगी। अपनी मर्जी के बगैर कभी भी ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। राजकुमार ने सब शराइत कबूल कर लें। शादी की तकरीब बहुत सादा तौर पर धोबी के घर मुनाकद हुई। लड़की ने सारी रात खड़ी रहकर एक ही जगह बैठना और न खाना पीना शामिल था। यह सिलसिला 6 माह तक जारी रहा, मगर उसकी आदत न बदली। एक दिन राजकुमार ने गांव के धोबी से पूछा कि अब लड़की को महल में क्यों न रखा जाए, क्यों वो घर वापस जाती है। धोबी ने बताया, ये हमारी बेटी नहीं है, असल में वो परियों की दुनिया की शहजादी है। वो 1 साल की सजा के दौरान जमीन पर धोबी की लड़की के रूप में रह रही है। राजकुमार ने परी की सारी कहानी सुनी। मालूम हुआ कि परी अपने असल रूप में बहुत खूबसूरत है। वो रात को अपना महल छोड़कर परियों की दुनिया जाती थी और दिन को धोबी के घर वापस आती थी, ताकि किसी को उसकी पहचान न हो। आखिरकार जब 1 साल मुकम्मल हुआ, पुरी ने अपना असली रूप दिखाया और शादी के बाद शहजादी के तौर पर महल में रही। बादशाह और रानी उसकी असल शनाख्त जानकर खुशी से निहाल हुए। सबक मोरल: मोहब्बत और सब्र के जरिए हर रुकावट पर काबू पाया जा सकता है। जाहिरी शक्ल पर कभी फैसला न करें, असल हकीकत वक्त के साथ सबक, मोरल मोहब्बत और सब्र के जरिए हर रुकावट पर काबू पाया जा सकता है। जाहिरी